हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोगों को अब ब्लॉगिंग से किसी और इंडस्ट्री में स्विच करना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाना चाहिए। ठीक है। एंड मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, थोड़ा स्टैट्स तो आपके साथ सब शेयर करूंगा कि क्योंकि क्या होता है कि गूगल किस तरह काम कर रहा है आपको वो देख के डिसाइड करना चाहिए एज अ एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं किसी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ अ, कोई भी, जैसे ईयरफोन्स ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंडिया टारगेट किया है मैंने, एचरफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डालना है ईयरफोन्स। ईयरफोन्स, राइट। अब मैं ईयरफोन्स करके अप्लाई कर दूंगा एंड मैंने यहाँ पर डाला है ट्रैफिक पोटेंशियल। डीआर को थोड़ा कम कर देते हैं, डीआर 5। ठीक है। ये 10 करके अप्लाई कर देते हैं, राइट। अब जैसे मेन मेरा इसमें दिखाने का मेन पर्पस ये रहेगा आपका कि अगर आप देखोगे ना, सब पे कुछ कीवर्ड वॉल्यूम भी कम है। ठीक है। और सर्च वॉल्यूम हाई है। ठीक है, सॉरी, मतलब केडी कम है। ठीक है, केडी 5 है, सर्च वॉल्यूम हाई है। बट अगर आप इसके जाके सब पे देखोगे ना, सब मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कि एक्चुअली इस कीवर्ड के लिए कौन कौन रैंक कर रहा है। ठीक है। तो आप उस चीज़ में ये एनालाइज करोगे, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि अब क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जिनका डीआर भी बहुत कम है, उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे कंटेंट भी नहीं डाला है, वो रैंक कर रहा है एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने पर्टिकुलर उस ब्लॉग के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, वो रैंक नहीं कर रहा है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, 5 का इजी बता रहा है ये। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पर अगर आप सर्फ देख रहे होगे ना, ठीक है, ये देखो, ये तो ब्रांड वाला है। ठीक है, ये रैंक कर रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है, ये भी ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है। अब देखो इसका डी आर 0 है। ठीक है। अब ये कैसे रैंक कर रहा है, जस्ट मिनट। ओके, देखो, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, इसमें बस इन्होंने ये डाल रखा है, कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बट ये रैंक कर रहा है और उसका डी आर 0 है। देख रहे हो, बैकलिंक भी नहीं है एक भी, ये फिर भी रैंक कर रहा है। अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है ना, इंडिया के सर्च इंजन वाली इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग करता था, बट अब जैसे मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूँ जो स्विच आउट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब मेरे यहाँ इंटरनेट चला गया है मेरे ख्याल से। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब भी ऐसा ही होता है। जस्ट अ मिनट। राइट, अगर जैसे अब मैं ये वाला ओपन भी करके दिखाऊंगा ना आपको, देखो ये भी 0 DR, ये 0 DR। ठीक है। अब ये देखो, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, सब डोमेन पे बन रखी है, 799 का। और इसका कंटेंट देखो, ये तो नॉर्मली आपका उससे निकल जाता है, फैच होके कंटेंट। ठीक है। और इसका डी आर सिर्फ 0 है। ठीक है, कोई बैकलिंक नहीं है, पर ये रैंक कर रहा है क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। पहले क्या होता था कि अगर आप क्या करते थे, हम लोग किसी निच में घुस जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईयरफोन्स के अंदर एंटर करना होता तो मैं ईयरफोन की पूरी एक वेबसाइट बनाता। ठीक है। और ईयरफोन की वेबसाइट बनाता और ईयरफोन के अंदर सारे ब्रांड्स के बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में एक रिव्यू ब्लॉग लिखता, राइट। बट वो चीज़ अब गूगल ने प्रमोट करनी बंद कर दी है। ठीक है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रैंक कर रहा है इस चीज़ के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है ना, वो आपका इंटेंट बेस पे हो जाता है, वो होता है ट्रांजैक्शन बेस पे इंटेंट। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बेस पे इंटेंट देख के मेरे ख्याल से ये जस्ट माय फिलॉसफी, मुझे लग रहा है कि इस तरह है, ट्रांजैक्शन बेस पे इंटेंट करके ये सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट को ही शो कर रहा है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। देख रहे हो, सारे बाय करने वाले,
राइट। और ये दोनों मैंने आपको दिखाए जीरो डीआर वाली, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट से। एंड सेम थिंग अगर मैं यहाँ पर किसी और पे एंटर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कोई भी जो हाई वॉल्यूम वाला हो, ये देख लेते हैं, लाइटिंग ईयरफोन्स, ठीक है। मैंने इसको किया, सॉरी गाइस, मेरे ना इंटरनेट चला गया, तो ये हॉटस्पॉट से चल रहा है मेरे फ़ोन के, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने लग गया था, मैं कहा चलो पूरी ही बना देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बीच में क्लोज कर देता तो इन्फॉर्मेशन भी हाफ रह जाती, राइट। तो बी पेशेंस, बट आपको नॉलेज अच्छी मैं दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन गया हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर DR4, ठीक है, अगर मैं इसे खोलूँगा ना, ये पक्का ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, ठीक है। बाकी देखो ये सारे के सारे आपके वो वेबसाइट्स हैं, क्या नाम है, एफलेट, एफलेट नहीं सॉरी कह रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब ये जियो डीआर वाला है, ये 301 डिटेक्ट हो रहा है कहीं पर, बट जो देखो 9 DR वाला है ना, ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी पक्का, क्योंकि अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट को बूस्ट देने लग गया है, ये देखो DR3, देखो ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कंटेंट देखो ये है, बताओ ये कोई कंटेंट है, ठीक है। अरे यार तंग हो गया हूँ मैं ये एंटीवायरस से भी, किसी भी वेबसाइट में घुस जाओ ना, पॉपअप होके दिखा देगा कि ये है वो है। अभी देखो इसमें भी कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, बस ये देखो ये कंटेंट है, पर गूगल इसको रैंक कर रहा है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट को बूस्ट कर रहा है और इवन एफलेट वेबसाइट्स को कम, ठीक है। अगर आप लाइक मैं किसी रिव्यू वाली वेबसाइट पे भी करता, जैसे फॉर एग्जांपल एयरफोन रिव्यूज डाल देते हैं, मैं रिव्यूज, राइट, रिव्यूज की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ओके। अब मैं फिर से करता हूँ, क्योंकि रिव्यूज़ के बेस पे होगा ना कि रिव्यूज़ कौन से कर रखे हैं, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, ईयरफोन्स को भी हटा दूंगा, सिर्फ रिव्यूज़ वाले चेक करेंगे हम, ओके। रिव्यूज़, पर रिव्यूज़ फिर सेम नहीं रहेंगे ना, बहुत सारे रिव्यूज़ हो जाएंगे, लेट्स सी। ओके, अब यहाँ हम रिव्यूज़ पे आ गए हैं, ओके। होटल रिव्यूज़ नहीं, हमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चाहिए, जिम रिव्यू नहीं चाहिए हमें, कोई प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट दिखे ना, उसका रिव्यू करेंगे हम लोग, क्या, अक्सर एयर रिव्यू नहीं, डॉक्टर रिव्यू नहीं, किसी प्रोडक्ट का आइडिया, होम अप्लाइंसेस देखते हैं, चलो इसका देख लेते हैं, क्योंकि मेन बात है कि मुझे कोई प्रोडक्ट का आपको दिखाना है कि लाइक अभी सर्च इंजन में क्या चल रहा है। एंड मेन थिंग ये है कि अब एआई ब्लॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। एआई ब्लॉग्स मतलब एआई टूल्स इतने ज़्यादा आ गए जो आपको बल्क में आपको कंटेंट बना के दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया है कि अब कंटेंट की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है, अब ये लोग सिर्फ इंटेंट के बेस पे पूरा डायनेमिक ही चेंज कर दे रहे हैं उस चीज़ का, ओके। किसी ने एग्जैक्ट मैच डोमेन बाय कर रखा है इस कीवर्ड का, देखो आइडियल, होम अप्लाइंसेस, गुड यार, जो भी बंदा है ना मतलब तेज है, ये देखो DR1 के साथ रैंक कर रहा है टॉप पे, लेट्स सी क्या है इसके पास, ठीक है। ओके ये देखो DR1 के साथ रैंक कर रहा है, बट ये प्रोडक्ट सेल, ये देखो ई कॉमर्स वेबसाइट, मैन आपको कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से, अब ना एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे फोकस करना है, क्योंकि वो रैंक इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल ऐसे ही खोला था, और कोई मुझे रिव्यू चाहिए, कोई प्रोडक्ट मिल जाए ना, छोड़ो यार, मैं आपको अपने निच पे लेके चलता हूँ, गेमिंग, क्योंकि मैं इंडिया में गेमिंग निच में था और उसके बेस पे एफिलेट कर रहा था, बट अब जैसे कि मैंने स्टैट्स वगैरह देखे,
तो मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया क्विट करने का इंडिया की इंडस्ट्री को कम से कम। एफिलिएट मार्केटिंग में तो इंडिया का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लैपटॉप 30, ठीक है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एंड और कौन से है जो अंडर प्राइस होंगे ना, पीसी 10,000, ये दिखाता हूँ मैं आपको। लैपटॉप खोल लिए हैं मैंने, और गेमिंग चेयर खोल लेते हैं एक, राइट। जस्ट मिनट। ओके, अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 92 पे अमेजोन है, 89 डीआर के साथ है आपका फ्लिपकार्ट, और उसके बाद ये है न्यू टेक मार्ट। ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, 2 डीआर के साथ रैंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 2 डीआर, ठीक है, 9 डीआर, ठीक है। अगर आप जैसे ब्लॉग लिख रहे होगे कि भाई बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, बेस्ट लैपटॉप अंदर अड़ाना बढ़ाना जो भी है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर आके देखोगे, ये ई कॉमर्स वेबसाइट रैंक कर रही है। ओके, ये ब्लॉग है भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो गया भाई यहाँ पर। न्यूज़ टेक, ओके, पर ये हिंदी में कंटेंट है। क्या होता है कि अब यार ये ना अलग चीज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो ना, और आपने कंटेंट हिंदी में लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सर्च इंजन को पता है कि आपका इंडिया में मोस्टली सबको हिंदी तो आती ही है। तो उसके बेस पे हिंदी वाला कंटेंट रैंक कराना इजी होता है। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी के सतीश वाली। तो सतीश वाले में भी यही है कि वो लोग सारे हिंदी में ब्लॉग लिखते हैं, और हिंदी में ब्लॉग्स जो लिखे होते हैं वो रैंक कराने बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इंडिया में। बट अगर आप यूएस वगैरह की मार्केट टारगेट करोगे तो वहाँ पर रैंक कराना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है, तभी वहाँ पर आपका आरपीएम और यहाँ पर आरपीएम में बहुत धरती आसमान का फ़र्क होता है, राइट। इस पर्सन ने हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ है इसलिए ये रैंक कर रहा है, ठीक है, ये मत भूलना। और ये रहा आपका 9 वाला, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ये रैंक कर रही है। ठीक है, ओके। अगर इसके नीचे मैं एक दो और खोल लूँगा तब भी बात बन जाएगी। ये देखो, यहाँ पर आप रैंक कैसे करोगे, देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक स्टैट्स दिखा रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ठीक है ना। आप हवा में या हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है, बट अगर आंखें खुल के आपको अगर दिख रहा है डाटा, तो आप हाई कॉम्पिटिटिव नीचे से दूर ही रहो तो फार बेटर रहेगा, ठीक है। पहले मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अब नहीं हो कर रहा है, क्योंकि जब मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया तो ये हालत है इसकी, ये देख रहे हो। ये देखो 99, 89, 89, 92, 89। एंड मैं पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब क्या हुआ है कि अगर आपका वेबसाइट ब्रांडेड होगी ना, तो उसमें ट्रैफिक आ जाएगा, क्योंकि अब गूगल क्या है, एंटिटी बेस पे आपके एक पर्सनल ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करता है, इंस्टेड ऑफ वेबसाइट जो कि फेसलेस है, ठीक है। तो इंस्टेड आप सिर्फ ब्लॉगिंग पे फोकस करो, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, एक पर्टिकुलर पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है। उसके बाद उस वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह डालने स्टार्ट करो। एटलीस्ट मेरा गोल तो यही है, अब मैं ये स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बट अगर आप देख रहे होगे, देखो यहाँ पर पूरा 80, 90, 70, 80, 90, 70, 80, 90, 70, अब देखो ये एक पे है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, ये भी ई कॉमर्स ही हो गई। लेट मी चेक, देखो एक डीआर के साथ ये 20वें नंबर तक भी पहुंच गया ना, बहुत बड़ी बात है। प्रूव मी रॉन्ग मैन। ये देखो ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि मेन चीज़ है ना आपका, आप चाहे कितना भी अच्छे एसईओ वाले हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कंट्रोल करने वाला सर्च इंजन ही है। वही डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। अगर कल गूगल एल्गोरिदम चेंजेस करे, ठीक है, तो जो ये वेबसाइट एक दो वाली यहाँ पर रैंक कर रही है ना, ये शायद नीचे आ जाए,
ठीक है। और आपकी जो निच रिलेटेड वेबसाइट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बना रखा होगा गेमिंग लैपटॉप करके पूरी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, उसमें सारे ब्रांड्स के रिव्यू कर रहे हो, लिनोवो, एचपी, डेल वगैरह वगैरह करके पूरी एक वेबसाइट पूरे लैपटॉप पे बना रखी है, ठीक है। तो क्या पता आप ऊपर रैंक हो जाए और ये सारे नीचे रैंक हो जाए, ठीक है। बट अभी के टाइम पे जो सर्फ है, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो आपको ये डाटा दिखा रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपने करना है तो ई कॉमर्स के बेस पे किसी तरह आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ब्लॉगिंग के बेस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करने की सोच रहे हो तो एक बारी जिस तरह मैंने चेक किया उस अकॉर्डिंग आप मार्केट एनालाइज पक्का कर लेना। नहीं तो क्या होगा कि आप मेहनत तो करोगे, ठीक है, बट रिजल्ट नहीं आएगा। फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे यार लाइक क्यों नहीं आ रहा, इस पर्सन ने रैंक करा दिया यार। क्या है, न्यू टेक मार्ट, मेरे ख्याल से यार इसका पहला भी रैंक हो रखा था, जस्ट मिनट। न्यू टेक मार्ट डॉट इन, जस्ट मिनट, इसका पहले भी ऊपर रैंक हो रखा है ना, न्यू, हाँ, ये देखो, इस बंदे ने पहले इसको भी रैंक करा रखा है हिंदी में। ये वाला जब मैंने ओपन किया था ये हिंदी में था और ये वाला इंग्लिश में है, ठीक है। बट अगर आप इसका कंटेंट देखोगे, यहाँ पर इस बंदे ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसने हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और दोनों में वेरिएशन है, ये 5 को टारगेट कर रहा है, बेस्ट 5 लैपटॉप, और ये 7, पर ये इंग्लिश में कंटेंट है, ये हिंदी में कंटेंट है। देख रहे हो, मतलब इसने मिक्सिंग कर रखी है। अगर इसने मिक्सिंग भी कर रखी है फिर भी इसका रेलेवेंट हो गया उस चीज़ से, क्या नाम है, इसके इंटेंट से। मतलब ये एक बड़ी वो वीडियो बन जाएगी अगर मैं इसको एनालाइज करने लग जाऊं, ठीक है। अब देखो ये डी आर वाला भी रैंक हो रखा है, बट बहुत नीचे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी पहले टॉप 10 में आएगी, ठीक है। अगर आप टॉप 10 में नहीं हो तो आप भूल जाओ आपकी वेबसाइट पे क्लिक आने वाला है, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद वाले आपके सिर्फ डेड वेबसाइट्स ही काउंट होती हैं, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट पे चल गए, अब 10,000 रुपये का लैपटॉप। अरे यार 10,000 रुपये का लैपटॉप बनता भी है, मतलब गेमिंग पीसी। अब देखो, 2 डी आर, क्या बोला था मैंने आपको, ठीक है, 2 डी आर। और अगर आप इसको देखोगे, ये भी एक हमारी वेबसाइट है, मुझे यहीं से पता चल गया प्रोडक्ट कैटेगरी, ये देखो, देख रहे हो, लाइक गाइस, लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस है। अब ये देखो, ये है, ठीक है, 9 डी आर के साथ रैंक कर रहा है ये, ठीक है, ये देखो, ये ब्लॉग है, पर ब्लॉग भी स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। ओके, नेहरू, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है, ये पूरा आपका गेमिंग पे ही है, ठीक है। जैसे अगर आप देख पा रहे होगे, क्योंकि क्या होता है वेबसाइट में आप क्या कवर कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसने सारे गेमिंग पीसी, गेमिंग प्रोडक्ट, और नेहरू मार्केट का तो नाम ही है यार, ठीक है। अच्छा, किसी बंदे ने नेहरू मार्केट के नाम पे ही ये बाय कर लिया डोमेन, गुड जॉब यार, जो भी बंदा है, ठीक है। ये बंदा ब्लॉगिंग से हुआ है, ये ई कॉमर्स से रैंक हो गया 2 वाला, ठीक है। और कहीं कहीं मैं भी गलत हो रहा हूँ, आई नो। 92, 89, 92, 99, 89, 35, अब ये 2, ठीक है, 2 वाला, इसको ओपन करते हैं। प्रोडक्ट टैग लग रखा है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके। ई कॉमर्स वेबसाइट पर इन्होंने एफिलिएट लिंक्स लगा रखे हैं, गुड जॉब मैन। जो भी बंदा है ना, मतलब तेज है, इसने पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, ठीक है। एंड यहाँ पर उसने एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिंक लगा रखे हैं, गुड जॉब। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बल्क में कंटेंट बनाओ, ठीक है, प्रोग्रामेटिक एसईओ के बेस पे, और सारे कंटेंट को पब्लिश करो और वहाँ पर सारे एफिलिएट लिंक्स लगा दो। ये देखो, इसने एफिलिएट लिंक रखा है, बाय नाउ विद एफिलिएट, बाय नाउ विद एफिलिएट, गुड जॉब यार, इस बंदे ने अच्छा कर रखा है। तो आप स्विच कर सकते हो। बट अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग के बेस पे रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो सोच लेना, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग के बेस पे कर रहा था। मैं खुद स्विच करने की सोच रहा था क्योंकि अब ये ट्रेंड आपका ई कॉमर्स का हो गया उसके बेस पे, ठीक है।
बट जैसे इस पर्सन ने किया है वैसे आप कर सकते हो, नो डाउट। इसमें आपको लाइक किसी टेक्नीशियन जो भी होगा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, अपनी पूरी वेबसाइट में एक वू कमर्स डालना और उसके सारे प्रोडक्ट लिस्ट आउट कर देना, ठीक है। अभी इसने पूरे गेमिंग चेयर करके कर रखा है, जस्ट a मिनट, इसकी पूरी वेबसाइट में ऑडिट करके दे सकता हूँ वैसे आपको चाहो तो, ठीक है। ओके, ये प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, नो डाउट। ओके, ये बंदा प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है और साथ में ई कॉमर्स भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ऐड टू कार्ट कहाँ जा रहा है, कार्ट वाला? ओके, ये देखो ऐड टू कार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, गुड, ठीक है। ये ऐड टू कार्ट वाला भी है, हटाओ इसे। ये मतलब प्रोडक्ट भी ई कॉमर्स भी है जेन्युइन, ठीक है, और साथ में एफिलिएट लिंक्स भी डाल रखे हैं इसने, मतलब दोनों मिक्सिंग का है। पर पूरी वेबसाइट ई कॉमर्स पे है, सॉरी ई कॉमर्स नहीं, ये गेमिंग चेयर पे है, ठीक है, गुड। ओके, डिज़ाइन गेमिंग चेयर प्रोडक्ट, गुड। तो इस अकॉर्डिंग आप वेबसाइट बना सकते हो, बट ब्लॉगिंग के बेस पे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने की सोच रहे हो मोस्टली इंडिया में, तो एक बारी अपना, जैसे मैंने ये सर्प चेक किया है, वो चेक कर लेना, क्योंकि सर्प को ही देख के मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब एसईओ के बेस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ठीक है। एक बार सर्प देखो कि सर्प में क्या चल रहा है, उसके बेस पे आप डिसाइड करो कि आपने कौन से निच में कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और वो इजी टू रैंक है या नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप टाइम तो लगाओगे, टाइम और एफर्ट आपका बेशक लगेगा, बट वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, एंड बाय।